हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है फ्रेंड इस समान ज्ञान संग्रह जी के एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है जे एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, जो कि आपका टेंटेटिव डेट भी आ चुका है 16 और 17 दिसंबर। और जे एसएससी सीजीएल को देखते हुए फ्रेंड्स हम लोग एक मैराथन सीरीज चला रहे हैं जो कि समान ज्ञान संग्रह जी के एमसीक्यू है। और इस एमसीक्यू में फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपका पीसीएस एसएससी रेलवे और 2015 से 2016 15 से 2022 तक जितना भी ऑल ओवर इंडिया में वनडे एग्ज़ाम जो हुआ है, उस वनडे एग्ज़ाम से हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का विविध है। विविध का ये आपका दूसरा लेक्चर है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इस सब का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल में देख सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है फ्रेंड वो विविध को हम लोग आज का ये दूसरा लेक्चर है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि हम लोग जो ये डिस्कशन रखे हैं जे एसएससी अकॉर्डिंग टू जे एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है विविध का ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये आपका। तो हम लोग 100 तक देख चुके थे फ्रेंड्स पिछले क्लास में। तो आज हम लोग 101 प्रश्न से देखेंगे। भारत में प्रथम विमान वाहक आईएनएस है ना, विमान वाहक जो है फ्रेंड्स आईएनएस विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया है ना। इसको जो विक्रांत को सेवा मुक्त किया गया फ्रेंड्स, वो कब किया गया था? तो इसको जो सेवा मुक्त किया गया फ्रेंड्स 1997 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 में, ये याद रखिए है ना, 1997 में किया गया था। आईएनएस अरिहंत निम्न में से क्या है? आई एन एस जो है फ्रेंड्स अरिहंस जो है निम्नलिखित में से क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अरिहंस एक क्या है? पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी के श्रेणी में आता है ना। क्या है वो? पनडुब्बी है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारत में छोटी दूरी शॉर्ट रेंज का सतह में हवा से मारने वाला पर प्रक्षेपक कौन सा है? हवा में हवा जो मारता है फ्रेंड्स, वो कौन सा मिसाइल है जो कि, तो वो किसके द्वारा काम करता है? त्रिशूल के द्वारा ये काम किया। त्रिशूल मिसाइल जो है एक ऐसा मिसाइल है जो कि आपका हवा में ही मार करता है। ये आपका ज़मीन में गिरने नहीं देगा, हवा से ही हवा में वार होता है। ये तो त्रिशूल में होता है। किसमें? त्रिशूल के द्वारा। भारत ने खाली स्थान नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसे मानव रहित हवाई अड्डा वाहन की उड़ान का सफल परीक्षण भी किया है। तो सफल परीक्षण जो किया है फ्रेंड्स, ये आपका जो केवल सफल परीक्षण में जो था निशांत लक्ष्य अदा। तो इसका जो निशान तो था ये और लक्ष्य भी था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा है ना। तो इसमें केवल टू, केवल वन, केवल ये आपका डी हो जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया जाता है? सतह से फ्रेंड जो हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो परीक्षण किया जाता है हवा से मार करने वाली आकाश मिसाइल जो है त्रिशूल का जो परीक्षण किया गया था है ना, त्रिशूल का जो परीक्षण किया जाता है तो कहाँ किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो किया जाता है फ्रेंड अब्दुल कलाम द्वीप। कहाँ पे किया जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप में किया जाता है। त्रिशूल का मिसाइल जो परीक्षण किया जाता है तो अब्दुल कलाम द्वीप में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो त्रिशूल के द्वारा अब्दुल कलाम आज़ाद में किया जाता है। कहाँ पे? अब्दुल कलाम आज़ाद में किया जाता है। ये कहाँ पे है? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप में किया जा रहा है। खाली स्थान एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। खाली स्थान जो है फ्रेंड्स एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का जो नाम है वो आपका अगर देखा जाए
तो वो विमान में अगर भारतीय हल्के लड़ाकू विमान के रूप में जो जाना जाता है, वो चेतक, तेजस और रुद्र, ध्रुव को जो जाना जाता है, किसको, ध्रुव को जो है, ध्रुव को एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान के नाम से जाना जाता है। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? अर्धसैनिक बल जो है फ्रेंड, जो प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो है वो कौन सी है? तो आपका है अर्चना रामासुंदरम, है ना। अर्चना रामासुंदरम जो है अर्धसैनिक बल में प्रमुख पहली महिला बनने वाली है, अर्चना रामासुंदरम। मारीच, मरीच जो है फ्रेंड, मरीच क्या है, मरीच क्या है? 2015 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई टारपी टारपेडियो, है ना, रक्षा प्रणाली है। क्या है? एक टारपेडियो रक्षा प्रणाली है ये मरीच। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है, डीआरडीओ द्वारा जो है विकसित एक आकाश है फ्रेंड्स, वो क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा जो हवा में मिसाइल का एक परीक्षण किया जाता है, एक त्रिशूल है, वो भी है आपका हवा में मार करने वाला मिसाइल, ये भी याद रखिएगा। किस विमान वाहक जहाज को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? भारतीय नौसेना में किस विमान का वाहक जहाज को औपचारिक रूप से जो फ्रेंड्स 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में शामिल किया था? तो उस जो शामिल किया था, ये विक्रांत नहीं, INS विक्रमादित्य, है ना, INS विक्रमादित्य को किया था फ्रेंड, है ना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2014 में कब किया था? तो 2014 में किया था, याद रखिए। हाल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान क्या है ना? हाल में जो डिजाइन किया गया फ्रेंड्स, स्वदेशी भारत जो है HT-22 है, HT-2 है। भारत में निर्मित टैंक क्या है? भारत में जो निर्मित टैंक है वो क्या है? तो इंद्र अर्जुन जो है निर्मित टैंक क्या है? अर्जुन है ना। तीसरी पीढ़ी के कि उस एंटी टीक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तीसरी पीढ़ी की उम्र एंटी टैंक मिसाइल, है ना, एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है फ्रेंड्स, जो कि राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलता परीक्षण किया गया था? तो और कौन सा है? नाग है, नाग का जो सफलता किया गया था इसको मिसाइल का, तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में, और नाग है। निम्नलिखित मिसाइल में से कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी अवधि लक्ष्य मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मिसाइल है फ्रेंड्स जो कि भारत में पहली लंबी दूरी एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है? तो ये अब आपका एकाधिक मिसाइल जो है कौन है? आकाश है ना। कौन सा है? आकाश है। कौन कौन कुमाऊं पहाड़ी की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायतः सर्दियों में वसंत के समय में किया जाता है? माउंट कुमाऊं पहाड़ी में रोमांटिक नृत्य के रूप में एक है जो फ्रेंड प्राय सर्दियों में वसंत में किया जाता है, वो आपका जो किया जाता है और चापेली, कौन सा है? चापेली किया जाता है ना, चापेली। गंगटो गंगोर, है ना, गंगोर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गंगोर जो है फ्रेंड्स, गंगोर जो है भारत का एक कौन सा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो गंगोर जो है कहाँ? राजस्थान का एक नृत्य के रूप में है, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो गंगोर जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है? गंगोर राजस्थान में मनाया जाता है, ये याद रखिए। गंगोर जो है राजस्थान का नृत्य है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है फ्रेंड्स कौन सा भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? लोक नृत्य है। तो बिहू जो है फ्रेंड्स आपका कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है, ये याद रखिए, है ना। बिहू असम का है, बिहू कट असम का है।
कृष्ण नाट्यम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्ण नाट्यम जो है फ्रेंड्स किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्ण नाट्यम जो है आपका आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक नहीं, केरल का जो है, कहाँ का है? केरल का। कृष्ण नाट्यम कहाँ का है? केरल का है। पंडित बिरजू महाराजा ने फिल्म बाजी राव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य में किस रूप में विख्यात है? तो ये जो विख्यात है फ्रेंड, तो ये जो राजस्थान का अ, आता है वो कथक का है। किसका है? कथक का। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, जो कि ये मूवी आने से पहले बहुत विवाद में रहा है इस कारण से, है ना। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को गीत नृत्य के निर्देशक किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप में विख्यात हैं? तो वो जो है विख्यात है फ्रेंड्स कथक के रूप में, है ना। सादिये सादिये नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य में संबंधित है? सादिया नृत्य है जो फ्रेंड्स, सादिया नृत्य है वो कथकली किस राज्य में संबंधित विकसित है? तो वो आपका कहाँ है? केरल में। कथकली केरल के लिए विकसित है। मोहिनी अट्टम जो है फ्रेंड्स शोध नृत्य है, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल का जो नृत्य है वो कौन है? मोहिनीअट्टम है। खालिस्तान भारत का लोक नृत्य नहीं है। जो भारत का लोक नृत्य नहीं है फ्रेंड वो बोला जाता है मोहिनीअट्टम है। लावनी जो है फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम, एक मिनट फ्रेंड। तो चलिए हम लोग कहाँ थे? मोहिनीअट्टम जो नृत्य आया है फ्रेंड्स वो भारत का पर्सनली नहीं है, ये कॉपी किया हुआ नृत्य है जो कि दूसरे अथी से आया है, दूसरे देश से आया है ना। तो इसके अनुसार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अ, फिर भी लेकिन इसको अभी जो केरल में मनाया जाता है, केरल में, केरल है ना, केरल में ये नृत्य मनाया जाता है, लेकिन यहाँ का भारत का प्रॉपर ये नृत्य नहीं है, कहीं और से कॉपी किया गया है। राखल लीला, राख लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राख लीला जो है फ्रेंड्स कौन सा लोक नृत्य है? तो ये आपका राग जो है कहाँ का है? असम का है। राग जो है असम का है, याद रखिएगा। कुद नृत्य यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में है। कुद नृत्य जो है फ्रेंड यह एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो कुद जो है कहाँ का है आपका? मध्य प्रदेश का नहीं है, जम्मू कश्मीर में। कुद जो है फ्रेंड, कुद एक जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है जो इम्पोर्टेंट है ना। तो कुद कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। घूमर है ना, घूमर जो है सर, घूमर जो है एक लोकप्रिय नृत्य है, तो कहाँ है? राजस्थान का है। ये तो सब जानता है, राजस्थान का है। ये कॉमन सा प्रश्न है। घूमर जो कि अभी एक इस पे विवाद था घूमर पे, है ना, एक मूवी आया था दीपिका पादुकोण का उस पे। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो कारगम है ना। कौन सा है? कारगम। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य के रूप में जो जाना जाता है वो कौन सा है? कारगम है। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने वाले लिखकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है फ्रेंड्स, तो भारतीय बॉलीकार गीतकार अधिकतम संख्या में गाना लिखकर जो गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया है वो आपका कौन है? आनंद बख्शी, गुलजार, साहिर, सलीम अंजनाम, है ना। समीर अंजनाम है जो गिनीज बुक में इसको पॉपुलैरिटी मिला है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन है आपका? समीर अनजान, है ना, समीर अनजान। पंडित जनरास राज, पंडित जो है जस राज जो है किस क्षेत्र में विख्यात है? जस राज जो है फ्रेंड्स कौन सा क्षेत्र में विकसित है? तो ये आपका शोधीय गीतकार के
रूप में। मृणालिनी साराभाई का हाल में ही निधन हो गया, वे कौन थी? है ना, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया फ्रेंड, वे कौन थी? वह जो थी एक शोधीय नृत्य गान थी, है ना। अगला प्रश्न 130 में आते हैं। खाली स्थान भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं पूछा गया है, तो लोक नृत्य नहीं है वो आपका कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ किस भाग में होता है ना। कुचिपुड़ी यहाँ पे भारत में गाया जाता है, लेकिन ये भी यहाँ का प्रॉपर नहीं है। कुचिपुड़ी कौन सा शैली में प्रारंभ किया जाता है फ्रेंड्स? नृत्य। तो ये जो शैली है इसके पूछा गया है, तो शैली जो इसका होता है वो आंध्र प्रदेश शैली में होता है। कुछ आंध्र प्रदेश शैली। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृणालिनी जो है साराभाई कौन सी कला से जुड़ी हुई थी? तो मृणालिनी जो साराभाई जुड़ा हुआ था भारत रत्नम से, है ना, भारत रत्नम से। आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के नाम में क्या जानते हैं? आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में आप क्या जानते हैं फ्रेंड्स? तो वो आप जानते हैं यह एक भारतीय ब्राह्म विद्यावादी नृत्यगान एवं भारत रत्नम की कोरियोग्राफर थी। एकदम सही बात, रुक्मणी देवी। माछ किस राज्य का लोक नृत्य है? माछ जो है फ्रेंड्स कौन सा लोक नृत्य है, कौन राज्य का? तो ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश का है। हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित नृत्यों में निम्नलिखित नृत्यों के गुणों में समानता ज्ञात करें। कथन, कथकली, भारतनाट्यम, मधुबनी, है ना। भारतनाट्यम मधुबनी जो है फ्रेंड्स ये आपका इनमें कोई समानता नहीं है, इनमें जो है फ्रेंड्स कोई समानता नहीं है। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य नहीं है? नौटंकी किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य नहीं है? तो ये तो उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है फिर? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है ना। नौटंकी कहाँ? उत्तर प्रदेश में चलता है। किस समकालीन चित्रकला ने महात्मा गांधी पर चित्र की एक श्रृंखला बनाई है थी? किस समकालीन चित्रकला ने महात्मा गांधी की एक चित्रकला श्रृंखला बनाई थी? तो ये जो चित्रकला श्रृंखला बनाई थी अतुल डोडियो के द्वारा। किसके द्वारा? अतुल डोडियो के द्वारा जो है फ्रेंड्स वो एक समकालीन चित्रकला महात्मा गांधी के चित्रों का श्रृंखला बनाई थी। अतुल डोलियो डोडियो, है ना। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है ना। मधुबनी चित्रकला शैली जो है फ्रेंड मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? वो आपका बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। संपूर्ण सीमा पृथ्वी में डेगरेन और बाहरी किले सभी उल्लेख करता है। संपूर्ण सीमा पृथ्वी में डेगन और बाहरी किले सभी उल्लेख करता है। तो उल्लेख करता है चीन की महान दीवार। कहाँ से करता है? चीन की महान दीवार से करता है। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला जो है फ्रेंड वो क्या है? बिहार की एक प्रचलित लोक कला है। मधुबनी क्या है? बिहार की एक प्रचलित कला है। रण उत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव जो मनाया जाता है कहाँ में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है आपका गुजरात का नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का, है ना, हिमाचल प्रदेश ये सब नहीं। गुजरात का रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लुसुग त्यौहार मनाया जाता है? इनमें से कौन सा राज्य है फ्रेंड्स वो हर वर्ष लुसुग त्यौहार मनाया जाता है? लुसुग त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपका देखा जाए तो लुसुग त्यौहार जो आपको सिक्किम में मनाया। कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है। लोगुस त्यौहार लोकप्रिय है। लोगुस त्यौहार जो आपके लिए लोकप्रिय है तो किसके लिए है? सिक्किम के लिए, है ना, सिक्किम के लिए। लोगुस याद रखिएगा, लोगुस लुसुंग, है ना। लुसुंग त्यौहार जो है लुसुंग त्यौहार कहाँ के लिए है? सिक्किम के लिए। लुसुंग
लोसुंग। लोसुंग त्यौहार कहाँ का है? ये आपका सिक्किम का है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा त्यौहार हर दिसंबर से पहले हफ्ते में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार है फ्रेंड जो कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो ये आपको बानेश्वर मेला नहीं, हार्नबिल त्यौहार। हार्नबिल त्यौहार जो है बानेश्वर धाम से पहले मनाया जाता है। एक क्वेश्चन थोड़ा। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो कौन सा राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार? तो हॉर्नबिल अरुणाचल में, नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल जो त्यौहार मनाया जाता है वो कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है ना, याद रखिएगा नागालैंड। सोंडो को वंश में करने का खेल जुल्लीकट्टू जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध है? सांडों को वंश में करने के लिए जल्लीकट्टू जो है फ्रेंड्स किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो केरल का तो है नहीं, आंध्रा का नहीं, तो तमिल। जल्लीकट्टू जो है फ्रेंड वो तमिल का प्रसिद्ध है ना, तमिल का। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू जो है फ्रेंड्स एक टैग खेल है, एक सांड वंश करने की एक लोकप्रिय खेल है। एकदम बात सही है, यही है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। सांड को वंश करने की एक लोकप्रिय खेल है। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति क्या है? तो मकर संक्रांति जो है फ्रेंड्स वो क्या है? एक पतंग महोत्सव है। क्या है रूप से जाना जाता है इसको? महोत्सव के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखें। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाडू, विशु और विशुआ, संकर संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहारों किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये जो जश्न मनाया जाता है इस सब के लिए नए साल की शुरुआत में, है ना, नए साल की शुरुआत। उगाड़ी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु, विशुआ जो होता है मकर संक्रांति के नए साल के शुरुआत के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। भारतीय होली कैसी कैसे मनाते हैं? भारतीय होली जो मनाया जाता है फ्रेंड्स वो कैसे मनाया जाता है? तो एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। एकदम सही। दीप प्रज्वलन का विरोध। निम्नलिखित में से के बीच में समानता का और मकर संक्रांति पोंगल त्यौहार बैसाखी है। पोंगल जो है फ्रेंड्स कहाँ का त्यौहार है? समानता मकर संक्रांति पोंगल जो है ये आपका दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तरी भारत के सभी वर्गों, है ना, उत्तरी भारत के सभी वर्गों पोंगल। हाँ, उत्तरी मकर संक्रांति आपका झारखंड में भी मनाया जाता है पोंगल। तो उत्तर भारत में जितना भी है हर एक एरिया में ये सब त्यौहार मनाया जाता है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का जो है प्रसिद्ध व्यापार जो है फ्रेंड, व्यापार जो है मेले का, कौन सा मेला का हिस्सा है? तो ये आपका जो है उदयपुर मेला नहीं, थार मेला भी नहीं, कुंभ मेला। तो पुष्कर मेला में। कहाँ? पुष्कर मेला में जो है फ्रेंड्स वहाँ पे ऊँटों का प्रचलन बिकाऊ के लिए जाना जाता है। लिमरिक क्या है? लिमरिक जो है फ्रेंड्स एक क्या है? एक प्रकार का चूने का पत्थर है नहीं, ज़्यादातर 5 लाइनों की एक कविता का एक रूप है। 5 लाइनों की एक कविता का रूप है फ्रेंड, लिमरिक, है ना। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया जो है फ्रेंड्स एक कौन सा राम खेलिया है? वो आपका एक लोक नृत्य है, वह है आपका किसका? बिहार का है ना। अब अगला में आते हैं, सिग्मो क्या है? सिग्मो जो है फ्रेंड, सिग्मो क्या है? गाँवों एवं वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। गाँवों एवं बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। सिग्मो क्या है? एक बसंत ऋतु का महोत्सव है। विश्व वन जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जो है फ्रेंड्स वन जीव किस दिवस को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को इसको मनाया जाता है। कब? है ना,
इसका सही हुआ। विश्व एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स दिवस। एचआईवी संक्रमण से फैलने वाली महामारी के बारे में लोगों की जानकारी के उद्देश्य से खालिस्तान को मनाया जाता है। तो इस दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। जागरूकता दिवस एड्स एड्स एचआईवी एचआईवी जागरूकता, है ना, जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर 2015 से बनाया जाता है ना। किस तारीख की तिथि को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? जो विश्व लायन दिवस अभी मनाने की श्रृंखला चली है फ्रेंड्स, वो आपको 10 सितंबर 10 अगस्त से मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त से मनाया। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया वर्ष जो है फ्रेंड्स, वो 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, गौरैया को संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेरिटेज दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो आपका कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। कब? 18 मार्च को, है ना। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है फ्रेंड्स, हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल खाली स्थान मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है फ्रेंड महिला दिवस हर साल खाली स्थान को मिलाया जाता है। तो आपका 8 मार्च को, है ना, 8 मार्च को जो है मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड, वो आपका कब मनाया जाता है, वो पूछा जा रहा है। तो विश्व कैंसर के रूप में जो जाना जाता है, वो आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिए, है ना। विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेट योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ना। इंटरनेशनल योगा डे जो है फ्रेंड्स 22 21 जून, है ना, जून। तो 21 जून को जो है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, अभी सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? तो 5 जून फिर आ गया। कितना बीपीएससी में भी पूछा है, यूपी में भी पूछा है, देख रहे हैं ना प्रश्न कितना पूछा है। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरुआत किया गया था? आप जो है फ्रेंड प्रवासी भारतीय शुरुआत किया गया, तो कब किया गया? तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स आपका 9 जनवरी 2003 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 बम्बई पारित आने के उपलक्ष्य में समर किया। जब महात्मा गांधी ने फ्रेंड 9 जनवरी 2003 को दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटा था, तो 9 जनवरी 2015 को बम्बई में वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे खालिस्तान को मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस के रूप में जो माना जाता है, वो आपको मनाया जाता है, वो 26 नवंबर, है ना। कब? 26 नवंबर को है जो फ्रेंड, कब मनाया? 26 नवंबर, नवंबर को जो है वो आपको संविधान दिवस, संविधान दिवस दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है ना? तो कुष्ठ रोग दिवस जो है फ्रेंड कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस जो मनाया जाता है आपके लिए, तो ये 30 जनवरी 2016,
है ना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को, है ना। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाए? भारत में जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस माना जाता है फ्रेंड, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे हैं वो, उस व्यक्ति के याद में जो है 25 दिसंबर को जो है वो भारत राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? वो आप कमेंट करके बताएं। जो कि वो बीजेपी का है ना, जेपी का प्रधानमंत्री थे बीजेपी के कार्यकाल में। वो है आपका अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन काल सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है फ्रेंड राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद राज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटेन शासक स्थापित किया था। तो भारत में स्थापित शासन किया था वो भारतीयों के सहयोग से। किसके? भारतीयों के सहयोग से। पुस्तक अग्नि की उड़ान, है ना, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो विंग ऑफ फायर के जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्ण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जो है विंग ऑफ फायर के लेखक हैं। R K नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? R K नारायण जो है फ्रेंड्स आपका इंग्लिश इंडियन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश राइटिंग, है ना, राइटिंग का एक इम्पोर्टेंट राइटर है, जो कि ये फिक्शनल टोन पे लिखते थे मालगुडी पे। और इसका जो एक पॉपुलर है बहुत ही पॉपुलर है जो द गाइड। तो इसका जो कौन सा लेख है जो नहीं है ना, द इंग्लिश टीचर, टू लिविज एंड अ बर्ड, हाँ तो यही नहीं है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स ये है। दक्षिण द इंग्लिश टीचर भी है, वेटिंग फॉर द महात्मा ये भी है। तो ये जो है टू लिविज एंड बर्ड जो है नहीं है फ्रेंड, ये आपका सही हो जाएगा। टू टू किल ए मार्टिन बर्ड के लेखक कौन थे? टू किल ए लेकिन बार्टी के लेखक जो फ्रेंड्स आपका हॉपर ली थी, है ना। किसके किसने भारत को आत्मा लिखी थी, है ना, भारत का आत्मा जो है फ्रेंड्स किसने लिखी थी? तो वो जो लिखी थी भारत, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? भारत के आत्मकथा पूछा जा रहा है, तो किसने लिखी थी भारत की आत्मकथा? तो वो आपका नीरज सी चौधरी के द्वारा है फ्रेंड्स भारत की आत्मकथा लिखा गया था। आत्म आत्मकथा जो है नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया था। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? विद्यापति जो है फ्रेंड्स कौन सा भाषा के एक कवि और प्रसिद्ध कवि थे? तो वो जो थे मैथिली के थे। कहाँ? मैथिली बिहार। आनंद मद उपन्यास के लेखक थे। आनंद मद उपन्यास के जो लेखक है फ्रेंड्स विक्रम चंद्र बच्चम चट्टोपाध्याय उपाध्याय, है ना, जो हमारा राष्ट्रगान जो बना है फ्रेंड्स यहीं से लिया गया है ना। इनमें से किसे लेडी विड ए लैम्प का किताब जीता गया? इनमें से कौन सा है लेडी विड ए का लैम्प किताब जीता गया फ्रेंड्स? तो वो है आपका फ्लोरेंसन नाइटिंगल के द्वारा, है ना। मेक इन इंडिया असम, है ना, पुस्तक के लेखक कौन थे? लेस इन इंडिया असम के लेखक जो फ्रेंड्स वो कौन था? चेतन भगत। कौन सा? चेतन भगत। किस खिलाड़ी की जीवनी का प्रकाशन शीर्षक प्ले राइट इन माई वे? तो ये जो खिलाड़ी का है फ्रेंड्स वो सचिन तेंदुलकर का है ना। किसका? सचिन तेंदुलकर का। जून 2015 में प्रकाशित
ट्रांस ट्रांससेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद द प्रेमुखुस स्वामी पुस्तक के कौन राजनीतिक लेखक थे? तो ये जो था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। स्ट्रेट डाइवर जो है, स्ट्रेट डाइवर के पुस्तक के लेखक कौन था? स्ट्रेट डाइवर के पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर। कौन था? सुनील गावस्कर। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों का आधारित है? तो मालगुडी जो आर के नारायण, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, आर के नारायण। मालगुडी डेज इसका इसे एक टीवी सीरियल भी बनाया गया है ना, टीवी सीरियल भी इसका चलता है, मालगुडी डेज, जो आर के नारायण का है। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम जो है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो पूछा जा रहा है। पीपुल जयकर। पीपुल जयकर क्या है? पीपुल जयकर। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सा पुस्तक है फ्रेंड्स डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है द लाइफ टी। द लाइफ टी लिखा गया है। गीत गाकर सोनार सोनार बंगला, है ना, की रचयिता कौन है? गीत हमार सोनार बंगला का जो रचयिता है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर है ना। हमार सोनार सोनार बंगला जो है, हमार सोनार बंगला जो है, ये किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की द्वारा लिखी नहीं गई है? कौन सा लिखी नहीं गई है, तो वो पूछा जा रहा है। द साइंटिफिक इंडियन, ये लिखा गया है। इन्विजिनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, ये भी लिखा गया। माई कंट्री माई लाइक, माई कंट्री माई लाइक, ये नहीं लिखा गया है। सही आंसर ये होगा। इनका नेट माइंड से है। निम्नलिखित नामों में से निगामाइट लिंगा जना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है झुम्पा लहरी। टेनिस के किस उपन्यास से जाना जाता है? टेनिस के किस उपन्यास से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो वो आपको जो जाना जाता है वो आपका सी मार्टिन हिंसिंग के रूप में। किसका आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म? लाइफ ऑन माई टर्म जो है वो है शरद पवार का, है ना। द सेल्ड आउट नामक पुस्तक के लिए बुकर प्राइज 2016 के विजेता जो था फ्रेंड्स, वो आपका पोली बिनी थी। कौन थी? प्रसिद्ध आत्मकथा डिविंग बिंग माई जर्नी टू कन्वेक्शन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक था फ्रेंड्स, वो आपका बी था, सेम डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये जो जीवनी है फ्रेंड्स, कौन सा आपका ऑथर इज हैरी टॉपर पोलर। हैरी पॉटर जो है फ्रेंड्स सीरीज के जैक थॉर्न जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 में मध्य में से प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो वो पुस्तक का जो नाम है हैरी पॉटर एवं डी कस्टर चाइल्ड्स, ये इसका जो है सही। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप यहाँ से झारखंड झारखंड स्टडी लवर टेलीग्राम में जोड़ करके ले सकते हैं। धन्यवाद।